प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज गुरुवार के दिन में आपका प्रवेश और गुरुवार के दिन में आए हैं जो आखिरी आदम के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो सीधा सीधा वचन में अपन जाएंगे। तो आज का ध्यानांश आखिरी आदम का सहायक। क्या आखिरी आदम का सहायक उनके लिए कल और देखे परसों भी अपन देखे हैं। उत्पत्ति में बताए आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, केवल उनके लिए एक सहायक बनाऊंगा, उनके लिए सहायक किए जाए। आदम के लिए एक सहायक बनाना जरूरी है। उसी प्रकार आखिरी आदम यीशु मसीह के लिए भी सहायक की जरूरी है। यहाँ तक कल अपन सुने हैं या नहीं। तो आज अपन सुनने का ध्यानांश ये है कि सहायक कौन है। आखिरी आदम यीशु मसीह का सहायक, यीशु मसीह के लिए जो पत्नी या दुल्हन कौन है। Who is the bride for going to marry the Lord? है या नहीं। जो परमेश्वर का वचन या यीशु मसीह परमेश्वर का प्यारे पुत्र आखिरी आदम, उनके लिए कौन है उनका सहायक। तो कल अपन सुने हैं ये धरती में परमेश्वर ने कई तरह की चीज या आत्मिक चीज जो तैयार कर रहे हैं वो नहीं कलीसिया के विश्वास लोग है यानी विश्वास लोग का समूह, भक्त जन का समूह। इसका मतलब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ जो आखिरी आदम उनकी सहायक कलीसिया के द्वारा नई महिमा लोक का निर्माण करने वाला है। तो यहाँ पर धरती पर जो सहायक कौन है, कलीसिया। कौन से कलीसिया हाँ बहुत से चलता है, लेकिन कौन से कलीसिया वो आज का ध्यान। तो सारे धरती में अपने हिंदुस्तान में या सारे धरती में तो हजारों लाखों कलीसिया हैं। एक नहीं, सारे संसार में देखे तो 200 देश में बहुत सारे कलीसिया हैं। हजारों कलीसिया हैं और शिक्षाएं भी हजारों शिक्षा हैं। जो वचन का जो शास्त्र जो बता रहे हैं, वचन जो बता रहे हैं, असली प्रेरितों की शिक्षा ये की है। लेकिन सारे संसार में, अपने देश में, सारी दुनिया में जो ईसाई धर्म लोगों में, जो विश्वास लोगों के बीच में कलीसिया में हजारों कलीसिया हैं, हजारों झूठ शिक्षा है। सच नहीं, प्रेरितों की शिक्षा छोड़कर पूरा झूठ शिक्षा है। क्योंकि जो यीशु मसीह ने जो किया है, जो पौलुस ने जो किया है सेवा, वही प्रेरितों की सेवा है। उस प्रकार चलना, वही बताना कलीसिया को, वही प्रेरितों की शिक्षा। सब सुधर लेना, सभी लोग उनकी कलीसिया में और हर विश्वास उनके आत्मिक जीवन में जो सुधरने का है सुधर लेना जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। इसीलिए प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 21 वचन में कहा है। तो एक अलग बात है। लेकिन आज कलीसिया है यीशु मसीह को मेमने को व्याह करने वाले कलीसिया हैं। कौन से कलीसिया? पहले ये बोलते हैं कि जो सिल्वर पेंटेकोस्ट, जो पेंटेकोस्टल चर्चेस, they say we are the first church and the upcoming of Lord, first rapture, we are going to heaven। तो उन्होंने ये बोलेगा पहले हम उठ जाएगा, हम ही चले जाएगा स्वर्ग में। यीशु मसीह आगे जब हमको उठ जाएगा, हमारा कलीसिया स्वर्ग में चला जाएगा। ये सियोन पेंटेकोस्ट चर्च वालों का है। और बहुत सारे लोग और जो चर्च ऑफ क्राइस्ट, प्रभु की कलीसिया, उनके लोग भी ये सोचते हैं हमारे कलीसिया चलेगा, हमारे कलीसिया को प्रभु ले जाएगा। और कई इंडिपेंडेंट दूसरे डिनोमिनेशन में है, दूसरे सेवक लोग, एक सेवक
कैसे होगा, ऐसे सोचेगा हमारा सेवा, हमारा कलीसिया प्रभु ले जाएगा, हम चले जाते हैं स्वर्ग में। इस प्रकार एक एक सेवक के मन में एक एक तरह की सोच है। तो एक एक तरह की सोच से वो ये सोचते हैं कि हमारा कलीसिया स्वर्ग में चलेगा, हमारा कलीसिया को ही परमेश्वर ने ले जाएगा। इसका मतलब दूसरे कलीसिया को नहीं ले जाएगा क्या? उनको भी जो यीशु मसीह का लहू ही उनके पापों को क्षमा की। इनका पापों की क्षमा भी यीशु मसीह का लहू से हुआ। उन्होंने उद्धार पाए, इन्होंने उद्धार पाए। उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिए, इन्होंने यीशु मसीह को पहन लिए। लेकिन फर्क क्या है? उन्होंने बोलेगा हमारा कलीसिया चले जाएगा स्वर्ग में। तो वहां तो डाउट है अगर आएगा या नहीं। वैसा नहीं, सारे कलीसिया मिलकर ही प्रभु के कलीसिया, अलग अलग मेरा 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 नहीं, सब तुम्हारा यीशु मसीह का है या नहीं? सब तुम्हारा प्रभु, हमारा, मेरा कुछ नहीं, मेरा मेरी क्या है, सब तुम्हारा ही है। तो सारे संसार में जितने विश्वास लोग हैं उद्धार पाए, उस सब हर विश्वास लोगों को, भक्त समूह को मिलकर कलीसिया, वो कलीसिया को मेमने ब्याह करेगा। तो यह तक सच है। लेकिन जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने दूसरा विषय बताया, उन्होंने जो दर्शन में ये देखा है कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 का वचन देखिए। इक्कीस और 9, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से बधे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यूहन्ना के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा है। यूहन्ना ने मेमने का जो यीशु मसीह का पत्नी को देखे है, दुल्हन को देखे है। यस, देखा, वहां पर स्वर्गदूत हो उनको बताया कैसा है, देखो नीचे। और मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गए और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। हालेलुया। ये देखो दुल्हन को दिखा दे बोल के बोले स्वर्गदूत ने, लेकिन यूहन्ना को किनको दिखाया? ऊपर से उतर रही एक शहर पवित्र यरूशलेम, उसका नाम देखो, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। देखो क्या लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है यूहन्ना? उतरते हुए पवित्र यरूशलेम नगर, वहां पर जैसे पवित्र नगर यरूशलेम को देखा है। ये क्या है? स्वर्गदूत ने तुमको पत्नी को बताऊंगा इस प्रकार कहा है, इसीलिए ले गए हैं। लेकिन यह स्वर्गदूत ने तो ये दिखाई दे रहे उनको, ये बता रहे हैं कि उतरते हुए पवित्र नगर यरूशलेम के बारे में बता रहे। ये कैसा है, ये कैसा सच होगा? तो ये सच है, ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र नगर उतर देना, पवित्र नगर यरूशलेम, उस यरूशलेम नगर के बारे में नीचे वचन में लिखा है। वो यरूशलेम नगर का असली अर्थ मतलब क्या है, देखो नीचे वचन देखो, 12 वचन। और उसकी शारपान बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों का नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक। और नगर की शारपना की 12 नेवे थी और नगर की शारपान की 12 नेवे थी
और उन पर मेमने 12 प्रेतों के 12 नाम लिखे थे। ये देखो यहाँ पर शार्पान दिख रहे और न के नेव दिख रहे, शार्पान दिख रहे और नेव दिख रहे। यहाँ पर देखो ये पवित्र यरूशलेम का शहर जो है वो शहर को 12 शार्पना है और 12 नेव है। नेव पर ही किसी का निर्माण होगा। तो यरूशलेम शहर का निर्माण नेव पर ही हुआ। उसी प्रकार निर्माण होने के बाद क्या कहते, दरवाजा या फाटक में शार्पना कर, शार्पना है उसको 12 शार्पना, उस पर 12 गोत्र 12 लोगों का, जो इसराइलियों 12 गोत्रों का नाम शार्पन पर लिखा गया है स्वर्ग में। देखो स्वर्ग से उतरते हुए वो पवित्र यरूशलेम कैसा है, 12 नेव पर उस शहर का निर्माण हुई और 12 नेव है और वह नगर को 12 शार्पन है। वो 12 शार्पन पर उसके ऊपर 12 गोत्र इसराइल का लोगों का नाम लिखा है। हालेलुया। 12 गोत्रों का नाम कहाँ पर लिखा गया है, स्वर्ग से उतरते हुए पवित्र नगर यरूशलेम के शारपान पर लिखा है। और नेव यहाँ पुराने नियम में तो 12 गोत्र का नाम वहां पर शारपान पर आए हैं। नए नियम में 12 लोग चेलों के नाम, हालेलुया, क्या है, नए नियम में 12 लोग चेलों का नाम नेव पर लिखाया गया। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब शारपान पर गोत्र लोगों का नाम नीचे नेव पर, नए नियम का परमेश्वर का चेलों के नाम, प्रेरितों का नाम, 12 प्रेरितों 12 गोत्र करता, 12 गोत्र के मनुष्य का नाम, नेव पर 12 लोग प्रेरितों का नाम। इसका मतलब यहाँ पर यह सुनने के बाद ये समझना है कि जब तक ये सोच में रहते हैं हमारे कलीसिया खुद चलेगा, हमारे कलीसिया ही चले जाएगा, हमारे कलीसिया छोड़कर और कोई नहीं जाएगा स्वर्ग में, इस प्रकार कभी भी सोचना नहीं। वैसा सोच तो भी, उस सोच भी गलत है, झूठ है वो। क्योंकि हर विश्वास जो पहले उद्धार हुई यीशु मसीह के लोगों से, उनका जन्म कर्म पाप का क्षमा हुई, नरक से उसे छुड़ाए हैं, डरते और कांपते हुए उद्धार से आगे चले, उन लोगों को कैसे भी स्वर्ग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 12 शहरपान पर 12 गोत्र लोगों का नाम, नेव पर 12 चेलों का नाम। इसका मतलब 12 गोत्र का नाम क्यों रखा गया है शहरपान पर? इसका अर्थ ये है कि पुराने नियम के जो विश्वास लोग भी स्वर्ग में आते हैं, आ सकता है। हालेलुया। देखो पुराने नियम में जितने लोग विश्वास रखे हैं परमेश्वर पर, जितने लोग विश्वास रखे हैं, वो अन्य जाति का लोग भी होने दो, कोई भी होने दो, यीशु मसीह पर विश्वास रखे उन्होंने उसमें आएगा, उसमें आकर मिल जाएगा। किसमें? जो 12 गोत्र, शारपान पर 12 गोत्र है ना, 12 गोत्र का सब उसका तुल्य, उसका उपमान, उसका सार ये है कि 12 गोत्र के इस्राएल लोगों में जितने लोगों को उद्धार हुई वो सब लोग वहां पर आएगा, अन्य जाति में से उद्धार हुई आएगा। और यहाँ पर नेव के बारे में, नेव पर 12 प्रेरितों के नाम लिखाएगा। इसका मतलब जो यीशु मसीह धरती में क्रूस पर यज्ञ होकर 40 दिन चेलों से बात करके 40 दिन के बाद स्वर्ग में चले गए। जब उनमें चले जाने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को दी है, अभी पवित्र आत्मा ने धरती पर काम कर। तो यहाँ पर बात यह है कि जो नेव पर 12 चेलों का नाम, प्रेरितों का नाम लिखा गया, इसका मतलब वो नए नियम का सूचना है।
जितने लोगों का उद्धार हुई, बपतिस्मा हुई, वो सभी लोग कहाँ आएगा बपतिस्मा लिए? हर व्यक्ति, जितने लोग उद्धार हुए यीशु मसीह पर विश्वास रखे हैं, वो सभी लोग कल वहां पर स्वर्ग में आएगा। हालेलुया। आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि उनका जो जन्म और कर्म पापों की क्षमा मान ली है या नहीं? तो उन्होंने सच 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 जानकर, सत्य को खोज कर, सत्य को जो तलाश करके सत्य को खोजना है। सत्य मिलेगा नहीं ऊपर से, ऊपर ऊपर सत्य कभी भी मिलेगा नहीं। सत्य कभी भी वचन के गहराई में रहते हैं। यहाँ पर 12 लोग प्रेरितों का नाम का मतलब नए नियम का विश्वास लोग, और शहरपान पर 12 गोत्रों का नाम, उसका मतलब पुराने नियम में, जो पुराने नियम में थे, जो परमेश्वर पर विश्वास रखे हर व्यक्ति वहां पर 12 गोत्र में मिल जाते, और यीशु मसीह के क्रूस यज्ञ से अपने को बपतिस्मा मिले, उनके लोगों से अपने पापों की क्षमा हो रही है। तो जितने लोगों का बपतिस्मा हुई वो सभी लोग, सारे लोग है या नहीं? तो जितने लोग जो बपतिस्मा लिए हैं वो सभी लोगों को एक सही, उसका मतलब वो सभी लोगों को बपतिस्मा लिए, वो सभी लोगों को जो प्रेरितों से तुल्य किया गया है, जो उन्होंने नए नियम के वासी है। इसका मतलब ये है, एक ही बात, जो पुराने नियम के लोग, नए नियम के लोग, सब मिलकर ही यीशु मसीह का दुल्हन, यीशु मसीह का पत्नी। हालेलुया। वहां पर पुराने नियम के विश्वास लोग, यहाँ पर नए नियम के विश्वास लोग, सब जनों मिलकर, सभी जनों मिलने के बाद, ये सब जनों का मिलावट, ये सब जनों का मिलना ही है या नहीं? तो ये सभी लोगों का, सभी लोगों को मिलाना है, ये सब लोगों का मिलते हुए वही कलीसिया यीशु मसीह, जो मेमने का ब्याह के लिए कलीसिया है। हालेलुया। तो उसमें ऐसा मत सोचना हमारे कलीसिया ही स्वर्ग में जाएगा, हम छोड़कर और कोई नहीं जाएगा, और हमारे कलीसिया को प्रभु ले जाएगा, किसी को नहीं। जितने लोग उनको द्वारा उद्धार हुई, आखिरी तक यीशु मसीह का, यीशु मसीह के लिए आखिरी तक जिएगा सेवा के लिए, उस सब लोगों को ले जाएगा, है या नहीं? तो इस प्रकार करना जरूरी है। इस प्रकार तो ये करो पहले, जो उद्धार ना पाए यीशु मसीह पर विश्वास रखो मेरे प्यारे, कोई भी हो, दीदी जी या बहन जी, मेरे प्यारे भाइयों। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ख्याल। तो प्रेरितों के नाम जो लिखा गया न्यू पर, शहरपान पर 12 गोत्र लोगों का नाम लिखा, इसका अर्थ ये बता रहे हैं कि उन्हों 12 लोग हैं, इन्हों 12 लोग, उनके द्वारा बहुत आशीर्वाद, इनके द्वारा बहुत आशीर्वाद होने वाला है या नहीं? तो प्रेरितों के द्वारा का सारे नए नियम के लोग, विश्वास लोग पूरा प्रेरितों के काम में मिल जाते हैं, और पुराने नियम का जो उन्होंने, और इसमें पुराने नियम का उसमें मिला देते हैं, तो 12 गोत्र के लोगों के बीच में है या? तो इसीलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दुल्हन कौन है, कलीसिया, कौन से कलीसिया? जो पवित्र यरूशलेम नगर। इसका मतलब पुराने नियम के लोग, नए नियम के लोग, जितने लोग अच्छी मन से जो परमेश्वर के लिए खोज किया है, जो परमेश्वर के लिए खोजे है, और जितने लोग जो परमेश्वर के द्वारा, जितने लोग परमेश्वर के, देखो, तो परमेश्वर की बड़ी योजना ये है कि पुराने नियम और नए नियम, पुराने और नए दोनों को मिलाकर ही मसीहा कलीसिया जब बनते हैं, तब तक नहीं। तो इसका मतलब ये है कि केवल उद्धार हुई उन्हों लोग ही स्वर्ग में आएगा क्या? तो मेरा प्रश्न यह है, फिर क्रूस यज्ञ से पहले मृत्यु हुई है, उनके बारे में क्या बात है? बहुत अच्छे प्रश्न है। जो यीशु मसीह धरती पर पैदा हुआ है, उस दिन से अपन क्या कर रहे हैं?
बपतिस्मा ले रहे और उद्धार में आए। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर उद्धार पाए और सब करे अपन, है या नहीं, उद्धार पाए। तो यीशु मसीह में है, अंदर है, लेकिन 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 तो अपना चाल चलना है, इसका मतलब तो यीशु मसीह के अंदर ही है, लेकिन अपन खुद जाएगा। जो लोगों का उद्धार ना हुए उन्होंने कभी भी जो परदेश में या स्वर्ग में नहीं आएगा, उस प्रकार सोचना नहीं। अपने को तो क्रूस यज्ञ है, क्रूस यज्ञ यीशु मसीह के लोगों से पाप क्षमा मिल रहे। फिर जब उससे पहले क्या था, कैसा था, इसका मतलब जो इससे पहले कैसा था, जब थे अभी नहीं, है या नहीं। इससे पहले बहुत विश्वास था, बहुत प्रेम था, है या नहीं, बहुत प्रेम था, बहुत विश्वास था। तो ये करो, ये करना अपन जो ढूंढो, जो कलीसिया को ढूंढो। कौन है कलीसिया? क्राइस्ट, जो चर्च ऑफ क्राइस्ट, और जो उस प्रकार नहीं, तो ये पहले ये करना जरूरी है, ये जरूरी है। जो कलीसिया, जो आदम की आखिरी आदम, कलीसिया की सहायक कौन है या नहीं? आखिरी आदम का सहायक यहाँ धरती पर तैयार हो रहे। तो अपन क्या करना है धरती पर, वो आखिरी आदम के लिए तैयार हो रहे कलीसिया में अपन अच्छे तरह से प्रार्थना, स्तुति, धन्य कहना और सुसमाचार प्रचार करते हुए प्रेरितों की शिक्षा में चलना है। जब भी क्या होगा उसी प्रकार चलना है। चलने से ही तो उसी प्रकार जो प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलने से जब पूरा होगा जो उनका आत्मिक जीवन, उन्होंने यीशु मसीह को जो पूर्ण है वो सब होगा, वो कामयाब होगा आत्मिक जीवन में, बिल्कुल कामयाब हो, है या नहीं। तो आज का ध्यानांश ये किया है जो कलीसिया कौन है, पुराने नियम वाले जो प्रेरितों के नाम है, जो नए नियम वाले प्रेरितों के नाम है, पुराने नियम वाले 12 गोत्रों का नाम वहाँ शार कुरान पर लिखा है, न्यू पर है। इसका मतलब जो पुराने नियम और नए नियम लोगों का मिलाकर कलीसिया। लेकिन क्रूस यज्ञ से पहले क्या है, जब उन्होंने उनके दिल से, पूर्ण दिल से, उनके दिल से जो परमेश्वर को खोजे है, जो वेद पुस्तक या कुछ ग्रंथ में जो खोजे है मुनि लोग, ऋषि लोग, तो उन्होंने भी आएगा। हालेलुया, उन्होंने भी कहाँ आएगा? बिल्कुल स्वर्ग में आएगा। आप टेंशन है, शक होना है, डर की बात ही है। जो डर ना पाए उनको, और उद्धार तो ना पाए, लेकिन उन्होंने आज है किस प्रकार? यह है असली बड़ी 1000 करोड़ का प्रश्न। उनको तो उद्धार नहीं मालूम, यीशु मसीह नहीं मालूम, क्रूस का यज्ञ नहीं मालूम। तो ये क्या बात है या नहीं? तो इसीलिए हर विश्वास जैसा स्वर्ग में जाएगा या ना जाएगा, तो हर विश्वास लोगों का समूह तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन अन्य लोगों के अंदर भी, अन्य जाति के लोगों के अंदर बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के पास आने वाले, या नहीं? तो यीशु मसीह के पास आने वाला, तो ये करना है पहला, हर दिन तुम यीशु मसीह के लिए सहायक बनना चाहते हो। हर दिन ये प्रार्थना, प्रभु मैं तेरे प्यार प्रेमी के रूप में रहना, प्रभु मैं खूबसूरत रहना, मैं प्रभु तुम्हारे दृष्टि में है, प्रभु मैं तुम्हारे दृष्टि में निर्दोष से रहना है, शुद्ध से रहना है, सौंदर्य से, सुंदरता से रहना है। प्रभु ये कलीसिया में तेरे लिए
जो तैयार हो रहे हैं तेरे लिए सहायक, वो सहायक में मैं रहना चाहता हूँ। ये मेरा बात है प्रभु, मेरा बात को मानो। इस प्रकार प्रार्थना करना है तो परमेश्वर ने अपना प्रार्थना सुनकर अपने को जो सहायक के, जो आखिरी आदम के सहायक के सम्मुख में ले जाते हैं, वहां पर डाल देते हैं। जब अपन क्या करना, जब आदम के सहायक हो रहे अपन, बहुत खुश से रहना है, आखिरी आदम के सहायक है अपन, हालेलुया। तो आखिरी आदम के सहायक, पुराने नियम नए नियम के लोग ही नहीं, दूसरे अन्य जाति के लोग भी आएगा। वो किस तरह से, अन्य जाति के लोग स्वर्ग में किस तरह से आएगा, उनको बपतिस्मा नहीं, उद्धार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आएगा, बिल्कुल आएगा। किस प्रकार, कल बताओ। तो आज का संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन गुरुवार के दिन प्रभु तुम्हें आकर सवेरे के समय से बात किया है, इसलिए धन्यवाद। जो कलीसिया, इसका मतलब जो मेमने का ब्याह में, जो मेमने का किनसे, जो कलीसिया के प्रभु को धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं, उनको अंदर इस संदेश को फल फलो प्रभु। हर एक व्यक्ति जो आखिरी आदम हुए यीशु मसीह, तुम्हारे यीशु मसीह तुम्हारे लिए सहायक के समूह में रहना प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर संदेश फल फलो, और सब लोग प्रभु जो संदेश दो, सब लोग यीशु मसीह के आखिरी आदम मसीहा के लिए सहायक के रूप में रहना प्रभु, रूप में रहना। तुम बदलो प्रभु, पवित्र आत्मा कुछ बदलो हर व्यक्ति के वचन का आशीर्वाद दे, वचन के अनुसार चलने का प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते जब इतने से बड़ी वचन की गहराई में मिलने का अनुभव दे प्रभु। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से जो यीशु मसीह के सहायक के समूह में रहने की तीर्मान को सभी लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।